Welcome to VSL News. We bring you the scrutinized global events and facts on your table. हम आपके लिए वो खबरें लेके आते हैं ताकि आपको खबरों के बीच में कहीं एडवर्टीजमेंट ना देखनी पड़ जाए, क्योंकि फिर आपको ना तो खबर का पता चलेगा ना ही शायद एडवर्टीजमेंट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि जुड़ी है कोलकाता के साथ। वेस्ट बंगाल में तकरीबन साल 2016 में एक टीचर्स की रिक्रूटमेंट का टेस्ट हुआ था और उसमें बहुत सारे घोटाले किए गए थे। और पिछले ही कुछ दिनों में जो कि 2023 और 24 में बहुत देर से एक केस चल रहा था इसी के रिगार्डिंग, इस घपले के रिगार्डिंग। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस की गई थी उसका एक रिजल्ट सामने आया है, जिसमें वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि 25,000 जो टीचर्स हैं उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है और दे हैव बीन टोल्ड कि वो अपनी सैलरीज भी वापस करें अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इस ऑर्डर के साथ जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल 2016 में मेहनत के साथ अपना एग्ज़ाम दिया था, उनमें एक खुशी की लहर भी है। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ भी फाइंड आउट की गई थी और गवर्नमेंट ने उसके लिए भी ध्यान रख के, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसकी भी इरेगुलरिटीज़ की भी रिपोर्ट को जांचने परखने के लिए एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है। हमारे पास अगली खबर है यूजीसी के हवाले से। एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहता है। अगर एक ही पेपर मल्टीपल डेज में हो रहा हो, ज़्यादा कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स होने की वजह से, तो नॉर्मलाइजेशन का जो टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है, उसको फॉलो किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाएं, 3 के सेम आ जाएं, 4 के सेम आ जाएं, जो कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन पाई जाती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे मेहनत करने वाले बच्चे फिर पीछे रह जाते हैं। यूजीसी ने डिसाइड किया है कि अब नॉर्मलाइजेशन फॉलो नहीं होगी और जो फेलोशिप प्रोग्राम होगा पीएचडी में एंट्रेंस के लिए, वो भी पेन एंड पेपर बेस्ड ही होगा। और ऐसा करने से रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और फेयर प्रैक्टिसेस की वजह से जो मेहनत करने वाले जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसलिए दिल्ली कोर्ट ने ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को बोला हुआ है कि एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें जो कि अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन लेवल्स, ब्लड शुगर, इन सब चीज़ों की कंटिन्यूस रिपोर्ट्स की जांच करेगा। आगे हमारे पास खबर आ रही है, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है। पिछले साल जो हमास का अटैक हुआ था और इसी बीच चलते उन्होंने रिज़ाइन किया है। उनका कहना है कि मेरे चीफ होते हुए ये अटैक हो गया, ये मेरी एक लापरवाही का नतीजा है और मुझे इस पोस्ट पर नहीं रहना है जहां मैं लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अगला है रशिया के हवाले से। रशिया ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो देने का उनको एक वार्निंग दी गई है। पाकिस्तान से जो चावल है, जो राइस है, वो एक्सपोर्ट होता है रशिया में और रशिया की जो करेंसी है वो पाकिस्तान में चेंज होने की वजह से उनका काफ़ी फ़ायदा रहता है पाकिस्तान का। लेकिन हर सब्जी का जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड रहता है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होता है। अब राइस का भी एक स्टैंडर्ड होता है। अब वो राइस का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते रशिया ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो वहाँ से जो चावल खरीदना बंद कर देंगे। ये रशिया को तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है इससे। अब 2-3 वॉर्स के चलते हुए, जैसे इसराइल और ईरान और हमास एंड मॉस्को और यूक्रेन की वॉर चल रही है, और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत बड़ा जो $1 बिलियन का पैकेज है, रिलीफ पैकेज है, अपने एलाइज को भेजने का फैसला किया है और ये फैसला डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने साइन किया है। बीजिंग चाइना से ऑर्डर किए गए हैं एप्पल को कि वो अपने 2 मेजर जो एप्लीकेशंस हैं वो ऐप स्टोर से वहाँ से रिमूव कर दें। तो इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप और थ्रेड्स ऐप जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ से रिमूव कर दिया हुआ है। और लास्ट में हमारे पास इंडियंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है।
और वो ये है कि जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं यूरोप में, उन लोगों को आसानी से अब 5 साल का जो टूरिस्ट वीज़ा है, शेनिगन वीज़ा जिसको बोलते हैं, वो थोड़े जो उसके नॉर्म्स हैं वो ईज़ किए गए हैं, और वो अपना अ, और 5 साल के लिए टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ भी है सब लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।